Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion is given by corresponding statement of reason. ऑफ द स्टेटमेंट्स मार्क द करेक्ट आंसर एज। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक असर्शन है, एक रीजन दे रखा है। असर्शन और रीजन में हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, बोथ दी स्टेटमेंट्स ट्रू है, क्या रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इनमें से हमें सही जो ऑप्शन है वो मार्क करनी है। तो असर्शन की बात करें तो उसमें लिखा है कि फ्रूट इज मैच्योर और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब रीजन की बात करते हैं कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें कि आपका असर्शन में तो लिखा है कि जो आपका जो फ्रूट होता है वो उसको हम राइपन्ड ओवरी कहते हैं। जो मेच्योर है फ्रूट जो उसको हम राइपन्ड ओवरी कहते हैं और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ये प्रोड्यूस होता है। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें जो रीजन है वो इसमें रीजन दे रखा है कि पार्थिनोकार्पी जो फ्रूट है वो फॉर्म्ड होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी के। तो यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन हो गया फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब ये तो फ्यूज हो गए दोनों और ये इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस हुई? जब इसमें जो मेल फीमेल गैमेट जो फ्यूज हुए उन्होंने जाइगोट बनाया और जो दो मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट ने एग के साथ मिलकर जाइगोट बना लिया एंड जो दूसरा मेल गैमेट था उसने वो आपका सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई से मैच हुआ और उसने एंडोस्पर्म बना लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की हम बात करते हैं तो जो हमारा फ्रूट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, जो जो हमारी ओवरी थी, ओवरी आपके क्या, ओवरी के अंदर ओब्यूल्स प्रेजेंट थे, वहां पे आपके क्या एग सेल था, एग सेल के साथ आपका मेल गैमेट फ्यूज हुआ एंड अब उस ओवरी जो पूरी की पूरी ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में चेंज होगी? फ्रूट के अंदर। जो आपकी जो ओवरी है वो किस में चेंज होगी? ओवरी वो चेंज होगी फ्रूट के अंदर। वो आ गया फ्रूट और इसीलिए हम फ्रूट को क्या कहते हैं? राइपन्ड ओवरी भी कहते हैं। फ्रूट हमारा क्या है? राइपन्ड ओवरी। राइपन्ड ओवरी भी इसको कहते हैं। और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओब्यूल्स। ये ओब्यूल्स किसके अंदर चेंज हो गए? अगर ओब्यूल्स की बात करते हैं तो ये ओब्यूल्स जो हैं वो सीड्स के अंदर चेंज हो गए। अब क्या है, अंदर सीड्स हैं, सीड्स के बाहर ओवरी है, तो वो ओवरी जब फ्रूट बनी तो सीड अंदर रह गए और जो फ्रूट है हमारा जो हम ईट करते हैं वो बाहर आ गया, तो ओब्यूल कन्वर्ट हो गए सीड्स के अंदर। तो ये अगर मैं इस ऑप्शन की बात करती हूँ कि फ्रूट इज द मेच्योर और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो ये असर्शन है ये असर्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं, अगर रीजन की मैं बात करती हूँ तो रीजन में लिखा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। रीजन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की बात हो रही है। पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट है ये आपका क्या बनता है? फ्रूट है ये, लेकिन इसमें आपका क्या हो जाता है? ये विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी होता है। पार्थिनोकार्पी की अगर बात करते हैं तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी बनता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी से जो फ्रूट बनता है वो आपका कैसा बनता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हम उसको कहते हैं। और इस फ्रूट को क्या कहते हैं? इस फ्रूट को स्टेराइल फ्रूट भी कहते हैं। इस फ्रूट को अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्टेराइल फ्रूट भी कहते हैं। स्टेराइल फ्रूट भी कहते हैं और इसको हम वर्जिन फ्रूट भी कहते हैं। जो आपका प्योर है वो फ्रूट भी कहते हैं इसको। एंड इसके बाद हम इसको क्या कहते हैं? ये आपका वर्जिन फ्रूट भी आ जाएगा और दूसरा हम इसको वर्जिन फ्रूट भी कहते हैं। और ये जो फ्रूट होते हैं ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। ये जो फ्रूट होते हैं ये कैसे होते हैं? सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। सीडलेस फ्रूट्स होते हैं।
तो ये ऑप्शन जो है अगर आपकी बात करते हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स ही कहते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है हमारी असर्शन को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन इसमें कि ए और बी जो आपका ए और आर है, यानी कि आपका असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूं तो वो आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बी। both A and R are true, but R is not correct explanation of A. Hope you understood it well. Best of luck.